अब तो मेरी क्लास स्टार्ट है बेटा। अक्षय, Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग जी। चंदन को भी बोलो, टेल चंदन टू ज्वाइन। 1 मिनट मैम मैं बोलता हूँ। अक्षय, बात हुई आपकी? हाँ जी मैम, मैंने मैसेज डाल दिया उसको, या कॉल करता हूँ एक बार। हेलो। हाँ जी बोलो। मैम वो फोन नहीं पिक कर रहा, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल दिया है। एक मिनट जी।
हेलो। हाँ जी मैम। एक बात बताओ, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इतना डरते क्यों हो? मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बोल दिया चंदन को, तो वो मेरी क्लास ही नहीं अटेंड कर रहा है। उससे पहले सब ठीक था। शुभम भी रोज आता था मेरी क्लास में, अब उसको भी प्रेजेंटेशन के लिए बोल दिया तो आज वो भी नहीं आया। यू कैन नॉट be so irresponsible at this stage of your life. You are in final year and you don't understand the importance of taking the responsibilities. कुछ भी करो। शुभम आ रहा है मैम, आ गया। बाकी तो जिस दिन और भी टीचर्स ने मुझे बताया है कि जिस दिन प्रेजेंटेशन रख देते हैं, और कोई बताए ना बताइए तो मुझे भी पता है, ठीक है, जिस दिन प्रेजेंटेशन रख देते हैं उसी दिन बच्चे गायब हो जाते हैं। लास्ट सेमेस्टर में मेरे पास फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप थी और दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव। जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन दी, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स, एवरीबडी वाज प्रेजेंट ऑन देयर शेड्यूल्ड प्रेजेंटेशन डे। जिस बच्चे को जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बोला था कि आप इस दिन ये टॉपिक है, इसकी प्रेजेंटेशन दोगे, उस दिन वो सब बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन वाले दिन प्रेजेंट थे। फर्स्ट ईयर के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। जिस दिन जिसको बोला उस दिन वो प्रेजेंट है एंड प्रिपेयर्ड, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं प्रिपेयर कर पाते कि मैम पीपीटी नहीं बन पाई, या आई शेयर्ड दी प्रेजेंटेशंस विद देम, मैंने पीपीटी बना के भेजी उन बच्चों को, ठीक है मैं आपको पीपीटी बना के भेज रही हूँ बट यू डोंट हैव टू कॉपी द एंटायर पीपीटी, आप उसमें अपना कुछ एडिशन करो और फिर आप प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। आप बिजनेस करो, अपने पिताजी का बिजनेस करो, अपना करो, या कोई कंपनी ज्वाइन करो, या आगे पढ़ो, कुछ भी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना। प्रेजेंटेशन दो ना दो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी आपको, ठीक है। आप कितने बच्चे तो फाइनल ईयर में इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, they stop taking money from their parents and they have their own path। और आप लोग देखो, फिर बिल्कुल ही मतलब 100% यही है कि जी सब कुछ माँ बाप ही कर दें, पिताजी कर दें, वही सब कर दें बस, तो ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी हमारी। ऐसे नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होता, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहले के टाइम में तो बहुत जॉइंट फैमिलीज होती थी, दी वैल्यूज वर डिफरेंट, सो पेरेंट्स गेव एवरीथिंग वॉट एवर दे हैव टू देयर चिल्ड्रन, और उन्होंने इतना कमा लिया कि बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे भी समझदार थे, उसी हिसाब से काम करते थे जितनी कमाई है। आजकल तो इच्छाएं सबकी बहुत है, ठीक है, एंड यू विल फाइंड सच पेरेंट्स आल्सो रेयर, जो सब कुछ जो है अपने जीते जी बच्चों को दे दे ना, ऐसे पेरेंट्स नहीं होते अब। तो लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं तो आपको पढ़ा ही दूंगी, मैंने तो पूरी बना ही रखी है, यूनिट 5 की पीपीटी मैंने पूरी बना रखी है, मैं तो पढ़ा ही दूंगी आपको। आपको नहीं चंदन आएगा तो मैं तो पढ़ाऊंगी, बट देन दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। या तो आप तभी मना कर दो कि मैम मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो ये नहीं कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दी अब आप जो है मेरी क्लास ही नहीं लगाओ इस वजह से कि क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे रखी। व्हाट इज योर एम इन लाइफ रुशाद? रुशाद, यस मैम। हाँ जी आप बताओ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, क्या करना चाहते हो आप?
You want to join your father's business यस मैम। without any qualities? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, एक सेकंड, मतलब वो तो है ही ऑप्शन, बट एक ये भी है कि मतलब अलग से जॉब करके भी मतलब देखना है। हाँ, तो ऐसे कैसे जॉब करोगे जब आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो? ठीक है, सीइंग योर बिहेवियर, सीइंग द वे यू आर टेकिंग योर मैम बीटेक, पर मुझे तो यही लग रहा है कि आप सब अपने पिताजी का बिजनेस ही ज्वाइन करने वाले हो विदाउट एनी क्वालिटीज, वो भी मतलब ये भी देखो बिना किसी क्वालिटी के। मैम कुछ पर्सनल इशू भी होता है, इसलिए मतलब क्लास में कुछ होता है तो इसलिए नहीं क्लास को भी अटेंड कर पाते, और वैसे भी अब मेरे को 1 महीना ही हो गया है यहाँ पे या आगरा में, कुछ मतलब इशू है, इसी चक्कर में क्लास और वो असाइनमेंट नहीं हो पा रहा है खुद अपने से, तो मैं छोड़ नहीं रहा जानबूझ के, तो मेरे को मतलब लास्ट ईयर में आके ऐसा लगेगा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब नहीं करूँ। तो क्या आप बीटेक छोड़ना चाहते हो? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ मैम, जैसे आप कह रहे हो ना केयरलेस और वैसे, वो मैम कुछ इशू है, इसी चक्कर की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब असाइनमेंट में या मतलब क्लासेस लेने में। यानी मुझे तो लगता था कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। मैम कभी प्रॉब्लम कभी सबके सिचुएशन लाइफ में ऐसी हो होती जाती है है ना अभिषाद। प्रायोरिटीज। मैम आप, मैं ना नहीं कर रहा, पर मैम एक सिचुएशन भी होती है मैम एक। बिल्कुल मैं कह रही हूँ जी, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है, आप अकेले नहीं हो, सबके जीवन में होती है समस्याएं तो। आप चाहे मैम अक्षय से पूछ लो, उसे मैंने बता रखा है क्या, नहीं नहीं, उसने मैं भी कहा आपको था ये सर नहीं, अब मैं क्लास ये में नहीं हो कह रही रही है। आपको प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, आपको परेशानी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, लेकिन क्या मेरी परेशानी की वजह से हम खाना पीना छोड़ देते हैं? मैंने तो मैम, अब वो ये मैम, मैंने तो खाया भी नहीं था एक दिन से कुछ, अगले दिन ऐसे ही हो रहा था, कभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। Every important thing in life, every important thing, taking, breathing, water, eating food, everything goes on. समस्याओं का मतलब ये नहीं कि जो हमारा असल काम है वो करना ही छोड़ दें। अब आप भी मुझे बता देना शुभम, अगर आप देना चाहते हैं प्रेजेंटेशन तो, नहीं तो 5 लेक्चर लगा दिए, मैं 3 भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है कि जी मुझे 5 ही लेने थे, क्योंकि अब सबके हमने 3-3 कर दिए, अगर आप कहोगे तो 4-4 तो कर ही मैम दिए, आप कहोगे प्रेजेंटेशन तो नहीं मैं। बनाई है मैम, पढ़ा है बस उसके बारे में। हाँ जी, मैम पढ़ा है प्रोपोजिशन के बारे में, प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है। चलो जी, मल्टी वैल्यूड लॉजिक मुझे तो शुरू करना था, चंदन नहीं है तो मुझे शुरू करना ही होगा। ये मेरी प्रेजेंटेशन ये दिखाई दे रहा है आपको? मल्टी वैल्यूड लॉजिक। सो इससे पहले हमने क्लासिकल लॉजिक किया है, ये हम कर चुके हैं, ये अभी हम वी विल रिविजिट ऑल दिस। एक टेबल में आपको दिखाना चाहती हूँ जस्ट टू रिवाइज है, ये हम कर चुके हैं क्लासिकल लॉजिक, जैसे कि मेरा बूलियन अलजेब्रा है ना, बूलियन लॉजिक या क्रिस्प सेट, मेरी जो बूलियन लॉजिक है या जो मेरा क्रिस्प सेट्स हैं, बूलियन और क्रिस्प, या बूलियन लॉजिक है या क्रिस्प सेट्स हैं, दिस इज द क्लासिकल लॉजिक। So we have true or we have and we have false. And so if I talk about Boolean algebra, so if a is 0, then a bar is 1. True. अगर मैं इसको false लेती हूँ तो ये true है. So we have crisp definitions. Similarly, in case of crisp sets, so if a is any set, a is any set, this b is any set. So I can take A union B, A intersection B. So this is classical theory that we have studied. So ये हमारी classical theory है, ठीक है, and this is these are the similarities, isomorphism
लिखा हुआ है आपकी बुक में, आइसोमॉर्फिज्म मीन्स सिमिलैरिटी। Isomorphism means similarity. So in Boolean algebra we say B, and set theory में हम we take this, ठीक है। तो जैसे ये and और operator है Boolean algebra में, this is or operator. So in set theory we have union. So this is and operator, ठीक है। यहाँ मेरे पास है intersection and so on. So जैसे ये इसका similar counterpart है in Boolean algebra. Similarly, this is the counterpart of this B in propositional logic. Okay, this is conjunction and disjunction. Conjunction and disjunction. So there is a similarity, there is isomorphism between the set theory, Boolean algebra and propositional logic. ठीक है, जैसे हम सेट थियरी में कहते हैं ना, A belongs to, या it is completely contained in B. You know, if A is say 1 and B is say 1, 2, 3, then I can say that A is completely contained in B. क्या इसी तरह Boolean algebra में भी हमारे पास एक ऑपरेटर है ना, implies. So this is implies. So if A is true, B is true. If A is true, then B is true. So A implies B. We can say this is propositional logic. So I have given you examples also. So these isomorphism, it allows us to cover these theories by developing only one of them. So what is the difference in the classical theory and this propositional logic? That in the propositional logic we have sentences. Okay. Austria is a German speaking country. ये एक example है. This is a proposition. Austria is a German speaking country. ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है. John is from Austria. या John is Austrian citizen. तो अगर ये दो propositions हो तो इससे मैं कुछ something can be implied that John speaks German. I can imply, implication हो सकती है, if Austria is a German speaking country and John is from Austria, then John can speak German. So we develop the rules, we design the propositions, and we can develop the rules. Propositional logic, we can develop the propositional logic also. ठीक है. So this we have discussed. ये हम discuss करेंगे after this multi-valued logic. So we have, ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा सेट थियरी या क्लासिकल लॉजिक, इट वाज बाइनरी. मेरा जो बूलियन अलजेब्रा है, इट इज बाइनरी. सो एनी any variable A, it can take only binary values, true, false. ठीक है, या 0, 1. So it can take only binary values, true, false, yeah, 0, 1, anything like that. So in multi-valued logic, we have more than 2 possible truth values. In multi-valued logic, we have more than 2 possible truth values. जो अब Boolean algebra हम सबने पढ़ा है डिजिटल में, वहां क्या, there are only 2 possible truth values. ठीक है, इसी तरह मेरी जो सेट थियरी है उसमें भी, ठीक है, अगर मैं सेट थियरी की बात करूं, सो इफ आई टेक एन एग्जांपल, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, सो a + b इज इक्वल टू y.
So what values A and B can take? A and B can take only these values. Binary, only two values. ठीक है, सेट थियरी की बात करते हैं. If I say that okay, A is 1, 2, 3. So then 3 either belongs to A. So either 3 belongs to A. 3 belongs to A. ठीक है, 3 belongs to A, 3 does not belong to A. ऐसा नहीं. This is not so. Okay, so this is also binary. Either it belongs to A or it does not belong to say B. ठीक है, एंड मेंबरशिप आल्सो. तो 3 कोई भी नेचुरल नंबर या तो A में है या तो नहीं है. इफ A is a set of natural numbers and then I take any natural number n, it may or may not be present in A. So it is all bivalent. So multi-valued logic is a logic where we have more than 2 possible truth values. Okay. So most of the systems that you have read till now are bivalent. Fuzzy एक ऐसा logic है, fuzzy logic, where you have more than 1 possible truth values. So yes, the practical systems, the real life systems are not so that we assign only 2 values, true and false, to all the systems existing in our world. So we need to relax this true false dichotomy of classical 2-valued logic by allowing a third truth value, जिसको हम बोलते हैं indeterminate. ठीक है, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ 0 और 1 के बारे में पता चलता है. जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशनल से सीक्वेंशियल और फिर फाइनाइट स्टेट मशीन्स एंड हैजर्ड्स और आगे बढ़ते जाते हैं, देन वी आर फेमिलियराइज्ड विद वन मोर टर्म दैट इज इनडिटर्मिनेट या डोंट केयर टर्म, जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर. When we don't know whether the output will be 0 or 1, when we don't know whether the output will be true or false. So we must relax this true false dichotomy of a classical 2-valued logic by just giving a third value also, which is called indeterminate. So we can extend the 2-valued classical logic to a 3-valued logic. Okay, so one of the ways is that I give 1, 0 and 1 by 2 indeterminate. ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं? What do we do in digital electronics? ठीक है, मैं K-maps अगर प्लॉट करती हूँ, if I know what will be the output, so I know the output will be 1, 0 या don't care. So we put this X. K-map हम fill करते हैं. If I fill this, I can put this indeterminate. I don't know, don't care या don't know. So this is the third value that we include in a classical 2-valued logic, and we extend it to make it a 3-valued logic. So this is true, false, and indeterminate. Okay, and these primitives, ठीक है, ये primitives हैं. अब समझ गए ना primitives क्या है? ये primitives है मेरे. ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा में, ये सेट थ्योरी में, और ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में. प्रिमिटिव्स मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस हैं. ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में मेरे पास ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं. कॉम्प्लीमेंट. So these, by just using these 3 basic operations, and or not, I can design any logical circuit. Just using these 3, the entire digital system is designed by using these 3 basic gates. Okay, इन्हीं से ही मैं NAND gate बना लूं, NOR gate बना लूं, XOR, all are made just by using these 3 basic gates. So these are primitives. Primitives मतलब primitives वो 3 basic operations जिनसे हम कोई भी हायर लेवल का लॉजिकल ऑपरेशन अगर रियलाइज करना चाहें
तो वो रियलाइज कर सकते हैं, प्रिमिटिव्स उनको बोलते हैं। So these primitives differ from one 3-valued logic to another. Okay, now these are some of the 3-valued logics. Okay, Lukasiewicz, Bockvar, Kleene, Hating, Reichenbach. Okay, these are 3-valued logics. Now if you see the truth table, अगर आप इसका truth table देखेंगे, truth table नहीं, if you see the table, so there are zeros, indeterminate and 1. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं, ये मेरी इनपुट है ए और बी। ठीक है, जबकि मेरी डिजिटल लॉजिक में क्या होता है, आई जस्ट हैव 0 0, आई जस्ट हैव two values here, true and false. I just have 2 values, true, false. So 3-valued logic में I have instead of 2, I have 3 values. I have 3 values. So in this particular logic, 0 और 0 का हम अगर, if I take A for 0 0, so 0 intersection B, this is 0, this is equal to 0. So 0, this 1/2 is equal to 0. समझ रहे हैं? 0 disjunction, this is disjunction 1, this is 0. ये आपको, you don't need to remember this table, this is just for your understanding. आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? this is for your understanding only. आपको पता हो that in the inputs I can have 3 values, 0, 1 and indeterminate value 1/2. ठीक है, and depending on the operation, क्या operation हो रहा है, these are 4 operations. Depending on the operation, I will get this output. If A is 0 and B is 0, and this is the operation. ठीक है, if A is 0, B is 0, and I am doing this operation, I will get this output. And if A is 0, B is 0, and I take this conjunction operation, I will get this output, 0, and so on. So these are the 3-valued logics, Lukasiewicz, Bockvar, Kleene, Hating. ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, प्रिमिटिव्स जो है बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्रिमिटिव्स आर बेसिक ऑपरेशंस. So by combining these 4 basic operations, I can design any system using this particular 3-valued logic. So now you can see from the table that all the logic primitives listed for the 5 3-valued logics, they conform to the definitions जो classical theory में. ठीक है, सिर्फ जो 1/2 जहां आ जाता है ना, वही डिफरेंस है. आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे टेबल को, ठीक है, 0 0, दिस इज एंड ऑपरेशन. ये इंटरसेक्शन जो है, इट इज सिमिलर टू एंड ऑपरेशन, तो इट इज 0 ओनली. ठीक है, 0. सो द डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इफ यू सी, the difference only appears whenever there is this, ये जहां ये आ जाता है ना indeterminate, बस वही डिफरेंस है. अगर आप नोट करेंगे इस टेबल को, बाकी जगहों पे आपको वही सेम जो 2-valued लॉजिक सिस्टम है वही फॉलो हो रहा है. द डिफरेंस कम्स ओनली व्हेन देयर इज indeterminate केस इन द इनपुट. ठीक है, यही लिखा हुआ है. So all the logic primitives here, they conform to the usual definitions of these primitives in the classical logic. They differ only whenever there is this new truth value 1/2. ठीक है,
and the law of contradiction and law of excluded middle. Okay, they are only followed in case of the Boolean logic या classical set theory. ठीक है, law of contradiction and law of excluded middle. Fuzzy logic के टाइम पे भी मैंने बताया था that these two laws they are satisfied in the crisp theory. ठीक है, crisp logic में ये satisfy होते हैं. These two are satisfied in the crisp logic, crisp set theory और Boolean algebra. ठीक है, Boolean algebra में भी law of contradiction and law of excluded middle जो है they are satisfied in Boolean algebra also. Classical set theory जो crisp set theory है उसमें, और जो मेरी Boolean algebra है, Boolean theory है डिजिटल में जो हम पढ़ते हैं, in both the theories this classical this law of contradiction and law of excluded middle, both these laws are satisfied in these two logics that we have studied. But जो ये three valued logics मैंने आपको अभी दिखाए, they do not satisfy these two properties. And this Bockvar three valued logic, it does not satisfy any of the tautologies. Tautologies are formula. Tautologies क्या होती है? Formula होता है ना, जैसे De Morgan's theorem. De Morgan's theorem. It is true. It is followed by the Boolean algebra. It is followed by crisp sets. It is followed by fuzzy sets. So it is a tautology. What does this say? A union B complement is equal to A complement intersection B complement. या डिजिटल में अगर मैं लिखूं, so A plus B bar is equal to A bar into B bar. De Morgan's theorem. Similarly, for fuzzy sets, it is also it is true for fuzzy sets also. तो ये tautology का मतलब क्या? Formula. It is a formula. ठीक है, which is true. तो formula हम इसलिए नहीं बोलते because we are not calculating anything. So we are not calculating anything, so we don't say formula. ठीक है, but rules बोल सकते हैं हम. We can say rules. There are some associated some properties which are followed by the Boolean algebra. There are some which are followed by crisp sets. There are some which are followed by fuzzy sets. तो जो मेरी two valued logics हैं जितने भी, उसमें जितनी भी tautologies हम follow करते हैं, they are not followed by the Bockvar three valued logic. So once this three valued logic becomes acceptable, meaningful, then we can extend it to n valued logic for any number of truth values. अभी तक क्या है कि Boolean algebra is fully developed. We have systems which are based on this. हमारे पास बड़े complicated systems हैं. आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, smart Alexa. So there are so many digital systems which are available. So digital is a fully developed area. या पूरी तरह से developed है and very advanced. ठीक है, but this multi-valued logic system is in its developing stage. अभी develop हो रहा है. ठीक है, so once this three valued logic theory is meaningful and acceptable, so it can be exploration can be done so that it is generalized into some n valued logic where so the values of n is greater than 2. So we can have three valued logic, 4 valued logic, 5 valued logic, multi-valued logic. Okay, so for any given n, the truth values in these multi-valued logics are usually labeled by the rational numbers in this interval 0 to 1.
So we can divide this interval 0 to 1 evenly. Okay, जो मेरा ये 0 to 1 interval है, 0 to 1 जो मेरा interval है, I can divide it into, you know, some even numbers. I can divide it into some even number of values. So this n valued logic. So I will have all these truth values. Okay, 0, then 0. So all possibilities are here. Okay, so these values can be interpreted as degrees of truth. ठीक है, फजी लॉजिक में ऐसा मेरे पास है ना, आई हैव दिस पॉसिबिलिटी, सो आई कैन हैव मेंबरशिप लाइक दिस, है ना, आई कैन हैव मेंबरशिप, आई कैन हैव मेंबरशिप, आई कैन हैव मेंबरशिप लाइक दिस. So this is the first n valued logic. Lukasiewicz proposed this logic as a generalization of his three valued logic. ठीक है, लुकासीविक का मैंने टेबल में भी आपको दिखाया था. ठीक है, लुकासीविक ये उसका लॉजिक है. So all these are name of people who gave these logics. ठीक है, ये वो लोगों के नाम पे ही ये लॉजिक्स का नाम है. जैसे लुकासीविक है या बॉकवार है या क्लीन है. So people give their names to the systems. तो बूलियन अलजेब्रा भी जॉन या जॉर्ज बूल के नाम पे है. So he gave Boolean algebra. So Lotfi Mzadeh से हमारा जो फजी लॉजिक है, he gave that theory. So similarly this Lukasiewicz, he gave this three valued logic and then he generalized, he gave this generalization of his three valued logic and proposed a multi-valued logic. So this person, he gave this person Lukasiewicz, he gave this three valued logic जो मैंने आपको टेबल में दिखाया, and then he proposed n valued logic, so which is a generalization of his three valued logic. And it defines the primitives as this. Okay, he defined the primitives as these. Primitives means जो बेसिक लॉजिक इक्वेशंस हैं, बेसिक इक्वेशंस, बेसिक रूल्स, जिसके हिसाब से पूरा लुकासीविक बेस्ड सिस्टम हम डिजाइन कर सकते हैं. So he used negation and implication. A implies B. So he used only two primitives, negation and implication, as primitives. So these are some of the examples. Okay, so it is denoted by Ln. जो आपकी अलग-अलग L truth values हैं, Ln. ये जो उधर values दी हुई हैं, ये these are all Ln values, different values of truth. So these are different truth values, L1, L2, L3, and so on. So there are two extreme cases, L2 and L infinity. Okay, so L2 is the classical two-valued logic. Okay, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है कि जो इसने system, the logic that he gave, okay, it can have two truth values, T1 and T2. It can have T1, T2, T3. Three truth values. It can have T1, T2, T3, T4, four truth values, and up to infinity. So two truth values, two valued logic, three valued logic, four valued logic, and so on. So L2 defines the two valued logic. And L infinity, it is an infinite valued logic. So it is the values, truth values are taken from this interval. Obviously, this is just a proposed method. It is just a proposition. He proposed this, not a proposition. He proposed this method. Okay, useful कितने होंगे? Not all the. It is not true that all the multi-valued logics that he gave are of some practical use. So the standard, this Lukasiewicz logic L1 is isomorphic to fuzzy set theory.
So this Lukasiewicz L1 logic is isomorphic to the fuzzy set theory. Similarly, like the Boolean logic is similar to the crisp set theory. जैसे मेरा Boolean logic जो है वो crisp set theory जो है, they are similar. Boolean logic and crisp set theory are similar. So this is about multi-value logic. अब आप में से कोई मुझे बताएगा what do you understand by this multi-value logic? आपने क्या समझा इससे? What understanding do you have of this multi-value logic system? कोई नहीं बताएगा? ठीक है जी. तो so we complete this topic and आप फिर भी पढ़ लें शुभम about fuzzy propositions. If you want, Okay, I ma'am. can share this PPT. ठीक है, इसमें मैंने ये I have prepared this PPT. ठीक है, so I have given examples of all these PPTs. वैसे जो मैंने बुक क्लासरूम पे भी शायद डाल रखी है फजी सेट थ्योरी की, ये उसी बुक में से मैंने बनाया है. ठीक है, and it takes some efforts because then I have to copy all these images from the book. ठीक है, ये इमेज मैंने बुक में से कॉपी की हुई है, स्क्रीनशॉट लेके. all these images I have taken from that book only. all these images. So if you want, I can share this PPT. और अगर आपको लगता है कि आप बना लेंगे तो फिर आप बना लेना. फाइनल सेमेस्टर है जी आपका. नंबर मैं चाहती हूँ कि आपके अच्छे आए. ठीक है, अगर नंबर अच्छे कैसे आएंगे? अब अटेंडेंस में मैंने मिनिमम 6 नंबर देने हैं. ठीक है जी, आप नहीं भी आओगे तो भी मैं दे दूंगी. ठीक है, लेकिन आगे चल के जो MCQs और असाइनमेंट्स में आपको दूंगी, अगर आपने मेरी क्लास नहीं लगाई और ये PPT नहीं पढ़ी, जहां से मैंने पढ़ा है वहां से नहीं पढ़ा, तो आप कर नहीं पाओगे ना असाइनमेंट्स ना MCQ. क्या मैं गूगल से एज इट इज उठा के क्वेश्चन आंसर नहीं डालती है MCQ में, आपको भी पता है. ठीक है, इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैं देखती हूँ बच्चों के पूरे पूरे नंबर आ जाते हैं. क्या मेरे में नहीं आएंगे? बिकॉज आई विल नॉट कॉपी ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट. जो PPT जो बुक में रेफर कर रही हूँ मैं उसी में से बनाऊंगी. ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं आप PPT देखोगे, तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया. एंड इट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. मतलब न्यू तो नहीं कहूंगी, आपके लिए नया है, but it is the latest trend which is going on in the industry. जो इंडस्ट्री में चल रहा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस जो आप पढ़ते हैं, देखते होंगे, डेटा साइंसेस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. So this is the basic of all those things. सब्जेक्ट तो मैंने आपके भविष्य को देखते ही चुना था, पर कोई इंटरेस्ट मुझे लग नहीं रहा कि आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें. चलिए कोई बात नहीं जी, अब तो हम पढ़ चुके हैं काफी. तो इट्स अबाउट टू फिनिश.